हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं ट्रांसफ़र ऑफ सूट्स। अब सबसे पहले देखो इसको पढ़ने का पर्पस क्या है। कुछ सूट्स होते हैं जो डिफीट हो सकते हैं अगर वो गलत जगह हो, जैसे कि आप डिफेंडेंट हो या आप प्लेंटिफ हो। डिफेंडेंट मोस्टली करवाता है ट्रांसफ़र ऑफ सूट कि यहाँ पे मैं इस सूट को नहीं लड़ पाऊँगा, तो उस सूट का ट्रांसफ़र होना ज़रूरी है। अब सबसे पहले इसके सेक्शंस देख लेते हैं, उसके बाद आगे पर्पज़ मैं आपको एंड में बता देती हूँ। सेक्शन नंबर 22 से लेकर के 25 तक है ये, 22 से लेकर के 25 तक। एंड इनएक्ट्स द लॉ रिगार्डिंग ट्रांसफ़र, विड्रॉल ऑफ सूट्स एंड अपील्स फ्रॉम वन कोर्ट टू अनदर। मान लो कोई एक सूट जो है वो इनफ्रक्शस हो जाता है, ठीक है, कुछ फ्रूटफुल नहीं होगा उसका निकलना, उसको फालतू में टाइम वेस्ट करना, तो आप विड्रॉ कर लो। कई बार ये होता है आप हारने वाले हो तो उसे विड्रॉ कर लो, ठीक है। ऑर्डर में ये नहीं आएगा हारने वाला, ऑर्डर में आएगा विड्रॉल, तो ये हो जाता है विड्रॉल का मतलब। अब सेक्शन नंबर 22 रेड विथ 23 इनेबल्स द डिफेंडेंट टू अप्लाई फॉर ट्रांसफर ऑफ अ सूट। 22 23, ठीक है। वाइल सेक्शन 24 empowers हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सेक्शन 25 empowers सुप्रीम कोर्ट। इतना समझ में आ गया। 24 किसको एम्पावर करता है? हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को। और 25 किसको करता है? सुप्रीम कोर्ट को। बेसिक सेक्शंस बस इतने याद रखने हैं। अब इसमें आ जाता है हु में अप्लाई। सेक्शन नंबर 22 में सिंपल बात लिखी हुई कि कौन अप्लाई करेगा, ऑब्वियसली डिफेंडेंट, ठीक है। मैंने पहले ही आपको बता दिया था कौन अप्लाई करेगा, डिफेंडेंट, क्योंकि डिफेंडेंट उसे कंटेस्ट नहीं कर सकता। नेक्स्ट चीज आ जाती है व्हाट कोर्ट एप्लीकेशन लाइज। सेक्शन नंबर 23 में इस बारे में बात की गई कि कौन से कोर्ट में एप्लीकेशन लाई करेगी। ये बेसिक हो गया ट्रांसफर का मतलब। अब जनरल पावर ऑफ ट्रांसफर आता है सेक्शन नंबर 24 में, राइट साइड में देखो। वो जनरल पावर्स किसके पास है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट के बारे में बात हो रही है, और पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट सेक्शन नंबर 25। अब मैं आपको एक बेसिक बात बताती हूँ। सुप्रीम कोर्ट में ना बहुत सारी टीपी आती हैं। टीपी क्या है? ट्रांसफर पिटिशन है। ये क्यों आती है? जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में डालनी हो, ठीक है। एक स्टेट में है, फॉर एग्जाम्पल यूपी में आपका मेरठ में है, ठीक है। हस्बैंड ने डाला मेरठ में केस, मान लो वाइफ ने डाला, ठीक है, हस्बैंड ने डाला मेरठ में, ठीक है। वाइफ रहती कहाँ पे? गुड़गांव में। तो सर्टेन लिमिट्स दी गई हैं, यहाँ से वहाँ आपको ट्रांसफ़र करवाना है। मेरठ और गुड़गांव कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है किसके हाई कोर्ट के अंदर? पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर। ये किसके हाई कोर्ट के अंदर पड़ता है? ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में पड़ता है। तो ये दोनों क्या हो गए? डिफरेंट हाई कोर्ट्स हो गया। तो ये दोनों किसके अंडर है? सुप्रीम कोर्ट के अंडर है, तो सुप्रीम कोर्ट करेगा। बेसिक बात समझ में आ गई। अब आते हैं हम लोग हु में अप्लाई। डिफेंडेंट अप्लाई करेगा ऑन सर्टन कंडीशंस। द एप्लीकेशन मस्ट बी मेड एट अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी। कब होगी? अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पे, एट और बिफोर सेटलमेंट ऑफ इशूज। कब होगी? अरे इशू सेटल हो गया तो उसका मतलब ही क्या है? पर्पस तो फेल हो जा रहा है। नेक्स्ट है नोटिस मस्ट बी गिवन टू द अदर साइड। नोटिस किसको दिया जाएगा? ऑपोजिट साइड को दिया जाएगा। अगर आपका ट्रांसफर हो रहा है तो नोटिस किसको दिया जाएगा? अदर साइड को दिया जाएगा। हेयर इट इज नॉट जनरल पावर, इंस्टेड इट लिमिट्स टू cases in section number 16 to 20 where plaintiff had the option to sue in more courts than one। अब देखो क्या है, ये जनरल पावर है, ठीक है। अब ये लिमिट किस पे होगी? केसेस इन सेक्शन नंबर 16 to 20। 16 to 20 में क्या बताया गया कि कौन कौन सा कोर्ट कर सकता है? हमने ये पढ़ा है ना, सेक्शन नंबर 17 में पढ़ा है कि डिफरेंट कोर्ट्स हैं, उनमें से किसी भी एक कोर्ट पे। तो किसी भी एक कोर्ट पे एक इंसान ने ये चूज़ किया, दूसरा कंटेस्ट कर रहा है कि मुझे इधर ट्रांसफ़र करवाना है। समझ गए ये चीज़? सेक्शन नंबर 17 की वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है टू व्हाट कोर्ट एप्लीकेशन लाइज। सेक्शन नंबर 23 में फॉल करता है। सेक्शन नंबर 23 प्रोवाइड करता है एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 22 लाई करेगी टू द फॉलोइंग कोर्ट सबऑर्डिनेट टू सेम एपिलेट कोर्ट। सेम एपिलेट कोर्ट, जैसे मैंने सुप्रीम कोर्ट का एग्जांपल दिया था ना, वैसे ही वाला कि सुप्रीम कोर्ट के अंडर कौन एपिलेट कोर्ट से? हाई कोर्ट्स आ जाते हैं। उसके हाई कोर्ट के नीचे कौन सा आता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आ जाता है, ठीक है। ऐसे सो एंड सो। या फिर सबऑर्डिनेट टू डिफरेंट एपिलेट कोर्ट बट सेम हाई कोर्ट, ये हो गया सबऑर्डिनेट टू सेम एपिलेट कोर्ट। इसमें डिफरेंट एपिलेट कोर्ट है, यानी कि एपिलेट कोर्ट डिफरेंट है पर हाई कोर्ट सेम है, तो हाई कोर्ट में फॉल करेगी। इसमें क्या है? सबऑर्डिनेट टू डिफरेंट हाई कोर्ट, तो किसको की जाएगी? मेड टू हाई कोर्ट विद इन लोकल लिमिट्स ऑफ हुज जुरिसडिक्शन द कोर्ट इन विच सूट इज ब्रॉट। जिस कोर्ट में सूट ब्रॉट किया गया है उसी के हाई कोर्ट में। अब इसके बाद है जनरल पावर ऑफ ट्रांसफर एंड विड्रॉल। जनरल पावर क्या है? पावर गिवन टू हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जनरल पावर इधर हम किसके बारे में देख रहे हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट। इसमें कहीं सुप्रीम कोर्ट का जिक्र हुआ है? नहीं हुआ है।
एट एनी स्टेज। कब है? एनी स्टेज। अब ट्रांसफर एनी सूट और अपील और अदर प्रोसीडिंग्स बिफोर इट फॉर ट्रायल, डिस्पोजल, या फिर एनी कोर्ट सबॉर्डिनेट टू इट कंपीटेंट टू ट्रायल डिस्पोज ऑफ द सेम। ट्रांसफर कर देगा जो कंपीटेंट है, विड्रॉ कर लेगा सूट, अपील, अदर प्रोसीडिंग्स पेंडिंग इन एनी कोर्ट सबॉर्डिनेट टू इट एंड ट्रांसफर द सेम फॉर ट्रायल और डिस्पोजल टू एनी अदर कॉम्पिटेंट कोर्ट। खुद से विड्रॉ करके भी कर सकता है। मैं जिस विड्रॉल की बात करी वो दूसरा विड्रॉल है, ये जो है ये दूसरा विड्रॉल है, ठीक है। द सेम फॉर ट्रायल टू कोर्ट फ्रॉम विच इट वॉज विड्रॉन। एक कोर्ट से विड्रॉ करके आप दूसरे कोर्ट पे डाल दो। सच ट्रांसफर मे बी मेड फ्रॉम अ कोर्ट विच हैज़ नो ज्यूरिसडिक्शन टू ट्राई इट। ये जो ऊपर वाला ट्रांसफर है ये कहाँ से किया जाएगा? जिसके पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, ठीक है, ट्राई करने का, उससे। नेक्स्ट है पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू ट्रांसफर द केस। किसकी पावर? सुप्रीम कोर्ट की पावर। किस चीज़ की पावर? ट्रांसफर करने की। क्या ट्रांसफर करने की? केस। ये कब ट्रांसफर होगा? ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ पार्टी। कब? पार्टी अप्लाई करेगी आफ्टर नोटिस टू द पार्टीज एंड आफ्टर हेयरिंग सच ऑफ देम एज डिजायर टू बी हर्ड। ठीक है, क्या होगा? ऑन एप्लीकेशन पार्टी क्या करेगी? अप्लाई करेगी। आफ्टर नोटिस टू द पार्टीज, नोटिस हो जाएगा पार्टीज को, एंड आफ्टर हेयरिंग सच ऑफ देम, अब कोर्ट जो है एज अ टीपी फॉर एग्जांपल ट्रांसफर, पिटिशन, सो एंड सो, ऐसे हर्ड करता है। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, रूल आया था कि हर कोर्ट 10 टीपी और 10 बेल एप्लीकेशन हर रोज़ सुनेगी। ठीक है, सारे कोर्ट्स में यही हुआ था कि 10 टीपी 10 बेल एप्लीकेशन सारे कोर्ट्स को सुनना पड़ेगा, वही है ये। ठीक है, अब इसमें एप्लीकेशन क्या होगा? मोशन प्लस एफिडेविट। मोशन डालोगे आप, फॉरवर्ड करोगे, एफिडेविट डालोगे टू एट सुप्रीम कोर्ट एट एनी स्टेज। ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट क्या हो जाता है? सेटिस्फाई हो जाता है। कब सेटिस्फाई होता है? ऑर्डर इज एक्सपीडियंट फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस। फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस मोस्टली टीपीज जो आती हैं वो हस्बैंड वाइफ के डिवोर्स वाले केस के लिए आती हैं। हस्बैंड परेशान करने के लिए कहीं और डाल देता है, या वाइफ परेशान करने के लिए कहीं और डाल देती है, बच्चे बीच में इन्वॉल्व होते हैं। तो एंड्स ऑफ जस्टिस देखते हुए जजेस क्या करते हैं? मोस्टली वाइफ के फेवर में करते हैं, या फिर जहाँ पे जस्टिस ज़रूरी हो। ऐसा नहीं कि वाइफ के फेवर में ही करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर किड्स इन्वॉल्व हैं तो हाँ, जिसके पास रह रहे हैं उसके फेवर में करते हैं। तो वो क्या डायरेक्ट करेंगे? एनी सूट, अपील और अदर प्रोसीडिंग्स बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ हाई कोर्ट और अदर सिविल कोर्ट इन वन स्टेट। यानी कि मैंने बताया था ना, मेरठ और गुड़गांव वाला एग्जाम्पल दिया था, तो ये क्या हो गया? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया। फ्रॉम वन सिविल कोर्ट ऑफ वन स्टेट टू हाई कोर्ट और अदर सिविल कोर्ट इन एनी अदर स्टेट। ठीक है, दूसरे स्टेट के सिविल कोर्ट में चला जाएगा। अगर कोई फ्रिवलस एप्लीकेशन है तो कॉम्पनसेशन आपको पे करना होगा। कितना? 2000 रुपीज़। कितना कॉम्पनसेशन? 2000 रुपीज़। अब ग्राउंड्स क्या होंगे कंसिडरेशन के? अब देखो, ये केस में बोला गया था आरवी इंडस्ट्रीज वर्सेस रतनलाल, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। राइट ऑफ द प्लेंटिफ टू चूज द फोरम, क्योंकि प्लेंटिफ की राइट है फोरम चूज करने की। कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट है, द कोर्ट वाइल डिसाइडिंग द क्वेश्चन मस्ट बियर इन माइंड टू कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट, कि प्लेंटिफ का राइट है फोरम चूज करने का, एंड पावर एंड ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू एश्योर फेयर ट्रायल, फेयर ट्रायल हो रहा है कि नहीं। ये दोनों चीज़ें हमेशा माइंड में होनी चाहिए, इतना ज़रूरी नहीं है ये। एंड इसकी वजह से इसको क्या बोला गया? बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, किसके पास कन्वीनियंस है, किसके पास नहीं है, ये सारी चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी हैं। इसी के साथ हमारा ये वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब, बिकॉज आगे भी ऐसे सारे वीडियोज़ आते रहेंगे। थैंक यू एंड प्लीज़ डू शेयर दिस चैनल।